हेलो क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था द ब्लॉसम ट्री। याद होगा वो राजा वाला जैसे अपने बगीचे का ब्लॉसम ट्री बहुत पसंद था और साथ ही साथ वो उसे काटने भी वाला था क्योंकि उसका महल जो है वो टूटने की कगार पे था। फिर उसने ब्लॉसम ट्री ने कैसे अपने आप को बचाया था ये उस कहानी में था। मैंने इस चैप्टर के बुक वर्क आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, वर्ड मीनिंग्स आप लोग कर चुके हो। अब रह गए हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए पेज खोलेंगे 115, पेज नंबर 115। ट्रू फॉल्स से पहले बी पार्ट है। इट वॉज अ टफ डिसीजन फॉर द किंग। वॉट वॉज अ डिसीजन? Answer to this question is the decision was to cut down the blossom tree to repair the palace. तो डिसीजन ये था राजा का कि उस ब्लॉसम ट्री को काट देना चाहिए ताकि पैलेस रिपेयर हो सके। सेकंड पार्ट है वाई वॉज ए टफ। ये इतना मुश्किल डिसीजन क्यों लगा राजा को? इट वॉज टफ बिकॉज किंग लाइक द ब्लॉसम ट्री द मोस्ट। राजा को इसलिए ये डिसीजन जो था टफ लगा क्योंकि उसे जो है ब्लॉसम ट्री सबसे ज़्यादा पसंद था अपने बगीचे के अंदर। सी पार्ट, वॉट डिड किंग अल्टीमेटली डिसाइड। लास्ट में राजा ने आखिरकार क्या डिसाइड किया, ये क्वेश्चन है। आंसर है द किंग अल्टीमेटली डिसाइडेड टू कट डाउन द ब्लॉसम ट्री। आखिरकार उसने ये सोच लिया, ये निर्णय कर लिया था कि वो ब्लॉसम ट्री को काट डालेगा ताकि उसका महल बच सके। सेकेंड पार्ट, व्हाट इट वॉज फाइन येस्टरडे। ये एक्सट्रैक्ट है जिसका पहला क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स टू whom। किसने ये शब्द किसको कहे थे? आंसर इज टू woodcutters said these words to each other। दो लकड़हारों ने आपस में ये शब्द एक दूसरे से कहे थे। What were they discussing? वो क्या डिस्कस कर रहे थे? आंसर इज they were discussing the rotting of the blossom tree in one night। कि एक रात में ब्लॉसम ट्री जो है कैसे खराब हो गया था, वो इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे। What did they do after this? इस डिस्कशन के बाद उन्होंने क्या किया था? They informed the king just after this। उन्होंने ठीक इसके बाद जो है राजा को इन्फॉर्म कर दिया था कि ब्लॉसम ट्री जो है खराब हो चुका है। तो ये थे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आप लोगों को कर। नाउ वी आर कमिंग टू द सी पार्ट, आंसर इन डिटेल। हाउ डिड King Brahmadatta realized that his palace was going to collapse। किंग ब्रह्मदत्ता को इस बात का एहसास कैसे हुआ कि उसका महल जो है गिरने वाला है? इसका आंसर है सी के फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वन डे व्हेन द किंग ब्रह्मदत्ता saw a crack in the ceiling of the palace as well in the pillar of the palace, just then the king realized that his palace was going to collapse। तो जैसे ही उसने एक क्रैक देखा सीलिंग पे और पिलर पे तो उसे रियलाइज हो गया कि उसका महल जो है अब गिरने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वाज द पिलर रिपेयर्ड एट द एंड। आखिरकार उस पिलर को कैसे रिपेयर किया गया? एट द एंड 3 big trees were brought from the city। They were binded together to get the pillar repaired। तो 3 बड़े पेड़ों को एक साथ लाया गया और उन्हें बांध के जो है तब पिलर जो है रिपेयर किया गया। अब बारी आती है एसएम क्योंकि सम मोर क्वेश्चंस ये चैप्टर के बीच में से मैंने बनाए हैं जो कि आप लोगों को खुद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है वो हमें लिखना है। Whom did the merchant gave all his wealth। किसे जो है मर्चेंट अपनी सारी वेल्थ दे देता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्लॉसम ट्री गेट rotten in one night। एक रात में ब्लॉसम ट्री कैसे खराब हो गया था? Who helped the blossom tree and how। किसने जो है ब्लॉसम ट्री की मदद करी और कैसे?
Why did the carpenter and the builders run from park to park? Run. बिल्डर्स और कारपेंटर पार्क टू पार्क क्यों भाग रहे थे, ये आप लोगों को आंसर में लिखना है। ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी मेरी ग्रामर से रिलेटेड आएंगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे सेफ, स्टे वेल एंड बाय फॉर नाउ।